Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories, near Old Auto Office, Mahabubnagar. Muzammil Construction and Land Surveyor, Architects, Engineers and Contractors, near New Registration Office, Jarchalla. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मुखीत। आप देख रहे हैं मंडी न्यूज़। मुसलमाना ने महबूबनगर की एक नुमाइंदा वफद ने जैस्मीन अनवर पाशा, सदर तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम क़ब्रस्तान कमेटी, मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूबनगर, मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट, सदर ज़िला यूथ मजलिस, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिस फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस, मुज़म्मिल मोहियुद्दीन व अमजद अली कौंसलरान बल्दिया, शाहसाब गुट्टा, मोहसिन खान कन्वीनर कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी, हाफिज इदरीस सिराजी, ईसा उमूदी, इब्राहिम कादरी। TRS पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों के हमरा महबूबनगर टाउन के 9 इलाके इनगुंडे में हुकूमत की जानिब से मुकामी रुकने असम्बली व रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ साहब की दिलचस्पी से सर्वे नंबर 380 सरकारी अराजी में अलाट करदा 5 एकड़ ज़मीन के हुदूद के तयन के बिला व मौके मुआयने के लिए अलाट करदा ज़मीन, जिस पर श्रीनिवास गौड़ साहब ने कंपाउंड वाल की तामीर का संगे बुनियाद भी रखा था, किसी कब्रस्तान कमेटी या किसी भी मुस्लिम लीडर को इत्तला दिए बगैर कब्रस्तान के बिला मखसूस करदा ज़मीन कब्रस्तान के बजाय डबल बेडरूम सरकारी मकानात की तामीर के लिए अलाटमेंट की हैरतनाक हकीकत और मुसलमानों के से की गई सरकारी बेहुदे मजाक का इंकशाफ हो। मुसलमानों के नुमाइंदों ने इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए मुस्लिम कब्रस्तान की ज़मीन के बगैर इत्तला या मुनासिब मुतबादिल जगह अलाट के बगैर कब्रस्तान की ज़मीन को सरकारी अगराज के लिए इस्तेमाल करने का अमल पर महकमे माल के ओहदेदारों के तर्ज अमल पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जल्द से जल्द मुतबादिल ज़मीन का अलाट करने का मुतालिबा किया और अंदरून हफ्ता मुस्लिम कब्रस्तान के लिए 5 एकड़ ज़मीन के अलाट में देरी या टाल मटोल पर सख्त एहतजाज और तहसीलदार के गिरोह का इंतबाह दिया। मुसलमानों ने महबूबनगर की ख्वाहिश पर महबूबनगर के रुकन असम्बली श्री श्रीनिवास गौड़ साहब, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ने इनगुंडे के इलाके में सर्वे नंबर 380 में 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम कब्रस्तान के लिए अलाट कराकर उसमें फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। लेकिन आप तमाम मुसलमान नुमाइंदा हजरात कब्रस्तान के कंपाउंड वाल की तामीर के सिलसिले में मौके पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि ज़मीन उस कब्रस्तान से वो कैंसिल करके हाउसिंग कॉलोनी के लिए दे दी गई है और यहाँ डबल बेडरूम घर बनाए जा रहे हैं। जो टेलीफोन सर्वे से पैदा करने मालूम हुआ, हाँ ये ज़मीन दे दी गई है। इस तरह मुसलमानों जो न्यूटन को जो परेशानी है उसका इजाला नहीं हो सका। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है महकमे माल के लोगों मिनिस्टर साहब से कि दोबारा कोई और ज़मीन फौरी से फौरी तर मुसलमानों को दिलवा दें, ताकि तेज़ी से ये कोविड की वजह से तेज़ी से अमवात हो रही हैं, उनको दफनाने के लिए फिल वक्त न्यूटन में कोई जगह नहीं है। जब तक ये जगह नहीं मिलेंगी, जब तक मुसलमान परेशान रहेंगे। हमारा ख़ास तौर से मुतालबा है कि 380 कब्रस्तान में अगर देते हैं तो ठीक है, अगर हाउसिंग बोर्ड दे दी है तो उसे मुत्तसिल कोई भी जगह अपने को और 5 एकड़ दे दी जाए फौरी से फौरी, ताकि मुसलमान उसका इस्तेमाल कर सकें। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा कब्रस्तान प्रोटेक्शन कमेटी का सदर हूँ महबूबनगर का। 3-4 साल कबल महबूबनगर में हर सिमत में हमारे कायद श्रीनिवास गौड़ साहब MLA ज़मीन कब्रस्तानों के लिए अलाट किए थे। उसी ज़मीन में इरनापेट बागमार साहब के पास और बोईपल्ली गेट और एनगुंडा, मगर एनगुंडे में आके हमको बताया गया था, बाज़ाब्ता इसका कागज़ात वग़ैरह भी दिए गए थे, कमेटी भी तश्कील दी गई थी, मगर बाद में यहाँ के MRO प्रभाकर साहब, जो ज़मीन हमको अलाट की गई थी वो एक सर्विसमैन की है कहकर हमको वहाँ से हटा दिया। फिर आगे लेके आकर हमको सर्वे नंबर 380 में
हमारे इस वक्त के मिनिस्टर जब MLA साहब थे, उन्होंने उनके साथ आकर हमको ये मौका बताकर बाज़ाब्ता यहाँ पे आप है सो के आपका क़ब्रिस्तान का अहाता कर लीजिए, और हुकूमत से 35 लाख रुपए उसके कंपाउंड वाल के लिए भी सैंक्शन हुए थे। ये काम शुरू होने वाला था, उतने में वो क्या वजूहात हुए पता नहीं, फिर रेवेन्यू वालों की क्या सियासत थी हमें पता नहीं। उसके बाद है सो कि हमारा क़ब्रिस्तान की ज़मीन वैसी लिट्टी में रह गई, हमको कोई कागज़ात नहीं दिए गए जो नई ज़मीन बताई। उसके बाद अभी हम जैसे कि आज के हालात में क़ब्रिस्तान की जगह बिल्कुल नहीं है महबूब नगर के अवाम के लिए, यानी कि नए शहर जैसा न्यू टाउन है, मरलू है, सदल गुंडू है, आपके बैम्मा तोटा है, जितने भी एरिया है, और कहीं भी है तो कि मुसलमानों के लिए दफनाने के लिए जगह नहीं है। बहुत परेशान हाल में है। हम इस वक्त पूरे लोग ये तय करके यहाँ पे आए थे कि हम कम से कम हमारी कंपाउंड वाल हम बना के यहाँ पे हमारे मैयतों को तदफीन करेंगे, मगर यहाँ आकर देखने से पता चला कि यहाँ पे तकरीबन रेती वगैरह डाला हुआ है। हम दरियाफ़्त किए, फिर यहाँ ठहर के हमने सर्वेयर से बात किया तो उन्होंने हमें इत्तला दी कि यह ज़मीन को हम हाउसिंग बोर्ड के लिए अलाट कर दिए हैं। बड़ा अफसोस हुआ कि हमको दी हुई ज़मीन बग़ैर हमारे इत्तला के, बग़ैर हमारे के मालूम किए कि हाउसिंग बोर्ड को दे दी गई। बड़ा अफसोस का मकाम है। इससे ये मालूम होता है कि तहसीलदार ये रेवेन्यू वालों की बहुत बड़ी हमारे साथ हरकत की है, जो हमारे को सताया जा रहा है मुसलमानों को। आज हम इतने परेशान हैं क़ब्रिस्तान के लिए, हमारे लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे लिए बिल्कुल जगह नहीं है। और ऐसे मौके पर अब हम यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि ये जगह है सो कि हाउसिंग बोर्ड को अलाट की गई है। बड़ी शर्म की बात है ये हमारे लिए भी, और हमारे औकाफ हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों की ज़्यादा से ज़्यादती हमारे साथ मुसलमानों के साथ हो रही है। समझ में आ रही बात, क्योंकि हमारी ज़मीन को हाउसिंग बोर्ड को अलाट करना और हमें इत्तला नहीं करना, कम से कम जब उनको अलाट करें तो इमीडिएट हमारे को क़ब्रिस्तान की जगह बता दी जाती। हम यहाँ पे आके मालूम करने के बाद पता चलता है कि हमारी ज़मीन और दे दी गई है। अब आप एक हफ़्ते के बाद आइए, तहसीलदार साहब नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना बात है। अगर ऐसा ही रहा तो इंशाअल्लाह अब हम लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम है तो कि अगर 3 दिन के अंदर हमारा कुछ हिस्सा, अगर हमारा कुछ ये नहीं किए क़ब्रिस्तान की ज़मीन का, तो हम इंशाअल्लाह जुम्मा के दिन बाद नमाज के रास्ता रोका करेंगे, और है सो कि तहसील ऑफिस को है सो कि घिराव करेंगे। जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द ज़मीन हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे ख़ास कर कलेक्टर साहब से कि आप जंगी खतूत पे हमारे को 24 घंटे के अंदर हमारे को क़ब्रिस्तान की ज़मीन अलाट कर दी जाए, वरना जुम्मा के दिन महबूब नगर में हर मस्जिद के पास हम रास्ता रोको करेंगे और तहसील ऑफिस का घेराव करेंगे। बस।